क्या दया का एक छोटा सा काम सच में किसी चीज में दोबारा जान डाल सकता है? आज हम एक बहुत ही सीधी सादी कहानी के जरिए यही समझेंगे कि कैसे सिर्फ किसी चीज पर ध्यान देना और फिर उस पर अमल करना हमारी दुनिया को बदल सकता है। ये सवाल थोड़ा गहरा है ना? सोचिए जरा, हमारी जिंदगी में क्या होता है जब हम किसी चीज या किसी पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। ये कहानी एक पौधे से शुरू होती है, लेकिन बात बहुत गहरी है। तो चलिए देखते हैं कि जब कोई ध्यान देने का फैसला करता है तो क्या होता है। हर बदलाव की शुरुआत ना एक पल से होती है। इस कहानी में ये शुरुआत एक दुखद नज़ारे को देखने से होती है, लेकिन यही वो चिंगारी है जो आगे चलकर सब कुछ बदल देती है। देखो, पौधे मुरझा गए हैं। सुनने में कितना आम सा लगता है ना? पर सच तो ये है कि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये दुनिया की परेशानियों की शिकायत करना नहीं है, बल्कि अपने ठीक सामने मौजूद एक जरूरत को पहचानना है। मतलब चुपचाप देखने से आगे बढ़कर सच में जागरूक होना, और बदलाव बस यहीं से शुरू होता है। तो ठीक है, एक समस्या दिख गई। अब क्या? इस मामले में जवाब किसी मुश्किल प्लान या लंबी मीटिंग में नहीं था। जवाब था तुरंत और आसान। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे असरदार उपाय अक्सर हमारे ठीक सामने ही होते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा हमें पौधों को ठीक करना है, उन्होंने कहा हमें उन्हें बचाना है। सुनने में तो ये एक छोटा सा शब्द है, पर सोच में कितना बड़ा फर्क ले आता है ना। ये सिर्फ एक काम निपटाने जैसा नहीं है, ये जिंदगी बचाने जैसा है। इससे उस काम में एक अर्जेंसी और एक हमदर्दी की भावना जुड़ जाती है। समस्या मुरझाए हुए पौधे, समाधान पानी, बस बात खत्म। कोई ज्यादा सोच विचार नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये इस बात की एक जबरदस्त याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छा एक्शन वो होता है जो सबसे साफ साफ दिख रहा हो। हमें चीजों को उलझाकर खुद को काम करने से रोकना नहीं चाहिए। एक अच्छा प्लान बनाना तो एक बात है, पर असल काम तो उसे पूरा करने में है। और यहीं पर ये कहानी असल में चमकती है। ये किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, ये मिलकर कोशिश करने की ताकत के बारे में है। एक साथ मिलकर प्रकृति की देखभाल करने के बारे में है। मुझे ये तरीका बहुत पसंद है। जरा यहाँ देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक साझे फैसले से। फिर, और ये बहुत जरूरी है, हर कोई अपना अपना काम करता है। कोई दूसरे की बाल्टी भरने का इंतजार नहीं कर रहा। और आखिर में वो एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं। ये बिल्कुल सही टीम वर्क का फॉर्मूला है। सिर्फ 2 लोग, ये नंबर बहुत मायने रखता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ एक साथी की जरूरत होती है। ये एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे 2 लोगों की ताकत का सबूत है। तो इतनी सब कोशिशों के बाद क्या होता है? क्या ये काम करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। और जो नतीजा निकलता है वो सिर्फ अच्छा ही नहीं है, बल्कि वो सब कुछ बदल देने वाला है। हम अब जिंदगी को लौटते हुए देखने वाले हैं। जरा इस पर एक नजर डालिए। एक तरफ है निराशा, सूखे मुरझाए हुए पौधे, लेकिन दूसरी तरफ देखभाल के एक छोटे से काम के बाद है जिंदगी। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये उम्मीद का जीता जागता सबूत है। ये सोचना ही कमाल है कि थोड़ा सा ध्यान और टीम वर्क क्या कुछ नहीं कर सकता। और उनके शब्दों में ही सब कुछ छिपा है। अब हम इन पौधों को फिर से जिंदा करेंगे। वो सिर्फ एक काम नहीं निपटा रहे हैं, वो किसी चीज को दोबारा जिंदगी देने के काम में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त सोच है। तो पौधों को बचा लिया, कहानी खत्म, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है। ये वो पल है जब एक साधारण सा काम एक गहरी सीख में बदल जाता है। बहुत अच्छा काम। ये 3 शब्द कहानी को एक काम से एक सीख में बदल देते हैं। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक तरह की पुष्टि है। ये इस बात को पक्का कर रहा है कि प्रकृति की देखभाल करना, हमारे आसपास की जीवित चीजों का ध्यान रखना अपने आप में एक अच्छा काम है। ये एक शक्तिशाली संदेश है जिसे समाज मान्यता देता है। तो हम इस छोटी सी कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, दुनिया को देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखें। दूसरी, समाधान को मुश्किल ना बनाएं। तीसरी, हर काम अकेले करने की कोशिश ना करें। और आखिर में, देखभाल के एक छोटे से काम की ताकत को कभी कम मत समझिए। वो किसी भी चीज में दोबारा जान डाल सकती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। हमारी जिंदगी में मुरझाया हुआ पौधा क्या है? ये कोई असली पौधा हो सकता है, कोई भूला हुआ शौक हो सकता है, या कोई ऐसा रिश्ता जिसे थोड़े पानी और देखभाल की जरूरत है।
और सबसे जरूरी बात, उस जिंदगी को वापस लाने में मदद के लिए आप किसके साथ टीम बना सकते हैं? जवाब आपको